कर्नाटक में एक तरफ विधानसभा में जीत के बाद कांग्रेस में सीएम पद को लेकर असमंजस बना हुआ है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में से नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वहीं इसी बीच बीजेपी ने नई चाल चल दी है। इस चाल से विरोधी दल भी चौंक गए हैं। आशंका है कि बीजेपी कहीं फिर से बाजी पलटने की फिराक में तो नहीं है। बीजेपी के पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखें तो यही दिखाई देता है कि जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव हार भी जाती है, वहां हारने के बाद नई रणनीति बनाना शुरू कर देती है और बाजी पलटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। यहां तक कि कर्नाटक की ही बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस लीडिंग पार्टी थी और सरकार भी बनाई थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने चुनावी गठजोड़ से अपनी सरकार बना ली थी। बीजेपी के इस बार के नए कदम से फिर कयासबाजी शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों की अब तक के रिपोर्ट कार्ड को मांग लिया है। सभी प्रदेश अध्यक्षों को 1 महीने के भीतर सभी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में हुए कार्यों की समीक्षा कर एक रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय इकाई को देनी है। वैसे तो ये रिपोर्ट पूरे देश में जाएगी, लेकिन कर्नाटक पर विशेष निगाहें लग गई हैं। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड उनके लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की स्थिति, सांसदों की जनता के बीच लोकप्रियता, क्षेत्र में बिताए गए समय और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता के आधार पर बनाया जाएगा। हालांकि फिलहाल तो यही दावा किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट 2024 के टिकट बंटवारे के लिए बड़ा आधार बन सकती है, लेकिन इस कदम के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ कर्नाटक पर विशेष नजर रख रहे हैं। हालांकि भाजपा इससे पहले भी एक बार सांसदों और मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी मांग चुकी है। बीजेपी आलाकमान की ओर से मांगी गई रिपोर्ट की बात करें तो कहा गया है कि 30 मई से 30 जून के बीच 1 महीने तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें देश के 396 लोकसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद किया जाएगा। इसी दौरान प्रदेश की टीमों के द्वारा सांसदों के क्षेत्रों में हुए कार्यों की जानकारी एकत्र की जाएगी। जिन लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति कमजोर है, उन पर विशेष फोकस किया जाएगा। खासतौर से अगले 1 वर्ष के अंदर वहां विशेष जनसंपर्क किया जाएगा। पार्टी ने 70 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों की पहचान भी कर ली है जहां पार्टी ने कम अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे सभी लोकसभा क्षेत्रों में विशेष तौर पर कार्य किया जाएगा और जनता से संपर्क स्थापित किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव परिणाम से भाजपा को अगले विधानसभा चुनावों की चिंता बढ़ गई है। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी इस बात की गहराई से आकलन कर रही है कि कर्नाटक में हुई हार का आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। इस बात का भी आकलन किया जा रहा है कि इसी वर्ष होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों को लेकर है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से सत्ता में हैं। इस कारण पैदा हुए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी आंका जा रहा है। राजस्थान में सत्तारूढ़ दल में मचे घमासान के बीच पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को वसुंधरा फैक्टर अभी भी परेशान कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले इन राज्यों में कमजोर प्रदर्शन पार्टी और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर नकारात्मक असर डाल सकता है। अब सारी कवायद का नतीजा क्या निकलता है? डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की रेस के बीच क्या भाजपा अपने लिए कोई संभावना बना पाती है? जनसंपर्क के नाम पर भाजपा कहीं अंदर खाने कुछ और रणनीति तो नहीं बना रही? इन सब सवालों के जवाब समय देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।